कालबों की इक़साम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ये सिंगुलर है, मैट्रिसेस इसका प्लूरल, ये वाहिद है, ये क्या है, जमा है, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज। तो पहला है इनकी इक़साम में से पहली किस्म है रो मैट्रिक्स, या रो को कहते हैं कतारी कालिब। तो इसकी नाम से जाहिर है जैसे कि ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक कतार हो। अ मैट्रिक्स which has only one row, ठीक है, सिर्फ एक रो, और उसका मर्तबा क्या हो, 1/n हो। यानी रो हमेशा क्या होगा, रो हमेशा 1 होगा। ये इसको आप m भी लिखते हैं, m हमेशा 1 होगा। n की तादाद कुछ भी हो सकती है, जैसा कि अब इसमें आप देख लें। पहले इसका इंग्लिश डेफिनेशन देख लें। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 1/n। इसका रो 1 होता है, कॉलम की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है, तो इस कॉल्ड रो मैट्रिक्स। बात क्लियर। अब इसकी पहली किस्म देख ले, इसको देख ले, इसमें कितना रो है, ये एक रो, और एक कॉलम कितना है, एक कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी m/n क्या होगा, m/n, ठीक है। इसका क्या होगा 1/1। तो हमें इससे कंसर्न है कि रो इसका 1 है, एक रो है। इसमें आप देखें, इसमें कितना रो है, एक रो है। कॉलम कितना है, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो 2 कॉलम है यहाँ पर। तो बाय डेफिनेशन ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि एक रो है। अब इसमें देखें कितना है, एक रो है और 2 कॉलम है। तो इसमें क्या होगा 1/2। इसमें आप देख लें, रो एक ही है, यही एक रो है। कॉलम कितना है, कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये क्या है, ये C1, ये C2 और ये C3। ये एक कॉलम हिसाब होगा, ये भी एक कॉलम, ये भी क्या होगा, एक कॉलम। तो 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा, रो ज़रबे कॉलम, रो बाय कॉलम, ठीक है। तो इसका रो कितना है 1, ये एक ही है, तो 1 कितना 3। इसी तरह अगर 4 हो 1/4, 1/n। सो नंबर ऑफ कॉलम कुड बी एनी नंबर, बट शर्त उसमें क्या है कि रो क्या होना चाहिए, उसको एक होना चाहिए, एक रो होना चाहिए। बात क्लियर। तो जिसमें एक रो हो, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कतारी कालिब या रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर बात। पहले मैं अब बताऊंगा, ये है, इसमें कितना है रो 2, ये नहीं है। ये वाला देखिए, इसका एक रो है, इसका कितना है, एक रो है। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक रो है, तो ये भी, ये क्या आ गया, ये कतारी कालिब है, ठीक है। या इसको क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स, ये चीज़ रो मैट्रिक्स। बात क्लियर। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन। हाँ, इसमें देखिए एक रो है, क्या है, एक रो है और एक कॉलम भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी रो मैट्रिक्स है, कतारी कालिब है। ये भी कतारी कालिब, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रो मैट्रिक्स। खैर, ये इसमें दो रो है, इसमें 2 रो है, इसमें 3 रो है, और इसमें भी 3 रोज़ है। तो वो इस डेफिनेशन के मुताबिक नहीं आता। तो ये दोनों हमने लिख लिया, इसकी पहचान कर ली। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। इसको कहते हैं कालमी कालिब, ठीक है। तो कालमी कालिब, कालमी कालिब से क्या मुराद है कि एक ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। कॉलम, अब यहाँ पर कॉलम एक होनी चाहिए। रो की तादाद एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, m तादाद हो सकती है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, कॉलम क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। बात क्लियर। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ये इसकी डेफिनेशन। दैट इज ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए, रोज कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कॉलम को क्या होना चाहिए, उसको 1 होना चाहिए, ठीक है।
यानी इसको m लिख ले, m बाई 1। ये m जो है रो शो करता है, ये कॉलम। ठीक है, बात क्लियर? ऐसा कालिब कि जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और इसका मर्तबा क्या हो, m बाई 1। अब आप देखें इसमें कितना कॉलम है, सिर्फ कॉलम का आपने देखना, एक है। तो ये क्या आ गया, इसका आर्डर आप देख लें, इसका आर्डर क्या होगा, एक रो है एक कॉलम है, तो ये क्या आ जाएगा, m बाई n अगर आप कर ले तो 1, और कॉलम कितना है 1। ठीक है, यानी इन सब में n की तादाद क्या होनी चाहिए, उसको 1 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? m रो को ज़ाहिर करता है, n कॉलम को, तो सब में कॉलम की तादाद क्या होनी चाहिए 1। अब इसको आप देख लें, इसमें कितना रो है, एक रो दो रो, लेकिन कॉलम कितना है, एक। तो इसका आर्डर क्या हुआ, इसका आर्डर कितना होगा, 2 रो एक कॉलम, तो इसका 2 बाई 1। इसका कितना होगा, ये रो 1, ये रो 2, और ये क्या है, रो 3, लेकिन कॉलम कितना है, कॉलम सिर्फ एक है। तो इसका आर्डर क्या होगा, 3 बाई 3 रो एक कॉलम, 3 बाई 1। ठीक है, तो इन सब में कॉमन क्या चीज़ है कि सब में कॉलम एक है, कॉलम इसमें सब है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद एक हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो, एक ही कॉलम उसमें हो, उसको क्या कहते हैं। सो अ कॉलम मैट्रिक्स इज ओनली 1 कॉलम। ठीक है ना? अब आप बताइए इसमें से ये वाला क्या ख्याल है, इसका 2 रो है, कॉलम कितना है, ये एक ही कॉलम, ये एक कॉलम, जबकि ये रो 1, ये क्या है, रो 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कौन सी किस्म है, कॉलमी कालिब या कॉलम मैट्रिक्स, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, यस कॉलम मैट्रिक्स। ये यहाँ तक इसके बारे में क्या ख्याल है, ये तो 2 कॉलम है, इसमें तो 3 कॉलम, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, इसके बारे में क्या ख्याल है, एक रो एक कॉलम। यस, अब ये हालांकि इस डेफिनेशन में आ गया है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इस डेफिनेशन के मुताबिक भी फिट आ सकता है, क्योंकि एक रो है, और कॉलमी कालिब के तारीफ़ के मुताबिक भी ये यानी उस पर पूरा उतरता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉलम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक कॉलमी क्या है, ये एक कॉलमी कालिब भी है, यस, यानी कॉलम मैट्रिक्स भी है। अच्छा जी, बात क्लियर? अच्छा जी, टॉपिक है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततिली कालिब। तो इसका डेफिनेशन पहला देख ले क्या है, ऐसा कालिब जिसका मर्तबा m बाई n हो, m बाई n का एक मैट्रिक्स हो जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी पहचान है कि रेक्टेंगुलर में रोज़ और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते। ये ज़रा इसको देख ले। अब इसमें देखें कितने रोज़ हैं, कितने कतार है। इस हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइन को क्या कहते हैं, कतार या रोज़। देखिए ये एक कतार, दूसरा क्या ये तो कितने, ये पहला रो ये दूसरा रो, कितना आ गया हमारे पास 2, तो ये 2 जी। कितने कॉलम है, ये देखें, ये एक कॉलम पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये क्या है तीसरा कॉलम। तो कॉलमों की तादाद क्या हो गई, यानी कॉलमों की तादाद को हम n से जाहिर करते हैं। तो इसमें कितने कॉलम, 1 2 और 3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, m और n आपस में बराबर नहीं। ये क्या है हमारे पास, दो कॉलम, 2 रोज और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है। तो ये डेफिनेटली आपस में बराबर नहीं है। तो यही पहचान है इसकी। अब इसको आप देख लें, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज़ है, ये नंबर को शो करता है, इसको कहते हैं हैश नंबर। ये रोज़ की तादाद क्या है हमारे पास, यानी m की तादाद क्या है, ये पहला रो
देख रहे, ये पहला रो, ये दूसरा रो, और ये क्या है, तीसरा। 3 रोज हमारे पास है। अच्छा, कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम जी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n किसके बराबर है जी। तो इसमें आप देख ले, ये देखिए पहला कॉलम और ये क्या है, दूसरा कॉलम। तो कॉलमों की तादाद हमारे पास है 2। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि m और n आपस में बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। लिहाजा ये क्या है, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट में बिठाना है। अब आप सवाल में से जो एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है, उसमें से आपने बताना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततिली मैट्रिक्स में से कौन सा है। ये वाला तो हमने देख लिया था। अच्छा, इसको आप देख लें, इसमें भी आप देखें 2 रोज है, 1 कॉलम है, तो इसमें भी दोनों आपस में बराबर नहीं। तो ये भी एक तरह से क्या है, मुस्ततिली। तो ये पहला नाम आ गया इसका दूसरा नाम क्या आ गया, मुस्ततिली कालिब। क्या ये रेक्टेंगुलर, क्या ख्याल है इसके बारे में। इसमें देखिए कितने रोज है, 2 रोज, कॉलम कितना है। तो ये एक तरह से अगरचे इसका हमने इसका नाम किस कैटेगरी में दिया हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक कॉलम है। तो एट द सेम टाइम ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, मुस्ततिली कालिब भी है, क्योंकि रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। देख रहे हैं ना इसको, इसमें देखें m की, अब जगह कमी के बाइस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, m की तादाद क्या है, 2 रो, ठीक है, और कॉलम क्या है हमारे पास, 1। तो ये दोनों डेफिनेटली आपस में बराबर नहीं है, ये 2 है, ये 1 है। तो इस वजह से इस डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एक एट द सेम टाइम ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या इसको क्या कहते हैं दूसरा, मुस्ततिली कालिब। बात क्लियर। अच्छा जी, इसकी तरफ आए, इसमें आप देखें कितने रोज हैं, 1 रो, कॉलम की तादाद क्या है, 2 है। तो इसमें रो और कॉलम बराबर। तो ये एट द सेम टाइम जिस रो मैट्रिक्स के कैटेगरी में भी लिखा हुआ है, तो दूसरा ये हो सकता है कि इसको हम इसमें भी शामिल कर लें, लेकिन फर्स्ट ये है, ठीक है। तो इसमें बेशक आप लिख लीजिए, सिर्फ समझाने कादिर आप, बेशक अगर किताब में इसका जवाब ये लिखा हुआ है तो दैट्स ओके, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या है, मुस्ततिली मैट्रिक्स भी, क्योंकि 1 रो है और कितना कॉलम है, ये 1 कॉलम शुमार होगा, ये दूसरा 1 रो। तो रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर आप देख लें, मैंने बताया कि नंबर ऑफ रोज, देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी m बराबर है 2, m बराबर 1, n बराबर क्या है 2 कॉलम। तो इस वजह से ये बराबर नहीं, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर में शामिल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, या मुस्ततिली कालिब। जगह नहीं है, मैं लिख लेता वरना, मुस्ततिली कालिब। क्लियर, बस समझ में। अच्छा, अब इसकी तरफ, इसको ज़रा देख, ये तो डेफिनेटली क्या है, कौन सा है। अच्छा, इसमें बताए कितने रोज है, कितने रोज है, ये पहला रो, ये दूसरा, ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ लाइंस है इसको हम रोज कहते हैं। तो इसमें 2 रोज है, यानी m की तादाद हमारे पास 2। तो कॉलम की तादाद क्या है, ये 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये क्या है, तीसरा कॉलम। तो इसका आर्डर क्या बना, आर्डर ये बना, आर्डर बना 2 ज़रबे 3, 2/3, सही है, 2 रोज 3 कॉलम। तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये बिल्कुल मुस्ततिली कालिब या रेक्टेंगुलर कालिब के डेफिनेशन में आ जाता है। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे क्या, यस, रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स, या क्या नाम है इसका, मुस्ततिली कालिब, मुस्ततिली कालिब, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर एक लकीर लगाए ताकि पता चले कि ये अलग है। ये जी, बात क्लियर है तक? अब ये तो अच्छा, अब इसको आप देख लें, डी को आप देख लें। डी में कितने रोज हैं? तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर है 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम 2 है। तो अब इसकी तरफ आते हैं, मुरब्बई कालिब क्या है? मुरब्बई कालिब में क्या होता है? a rectangular matrix, in rectangular matrix the number of rows is equal to the number of column। रो और कॉलम की तादाद आपस में क्या होती है? इसमें बराबर होती है। m/n मरतबा का एक ऐसा कालिब जिसमें कतारों और कलामों की तादाद बराबर हों, मुरब्बई कालिब या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये। अब इसमें आप देख लें, इसमें देखें, ये 1 रो 1 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें देखें रो और कॉलम आपस में बराबर है, ठीक है। 1 रो 1 कॉलम, यानी आर्डर इसका क्या हुआ? आर्डर इसका हुआ 1/1। तो ये एक मुरब्बई कालिब है, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप देख लें, इसमें कितने रोज़ हैं? 2 रोज़ है, ये एक रो, ये दूसरा रो, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो ये भी क्या है? 2/2 है। आर्डर क्या है इसका? 2/2। इसको आप देखें, 1 रो, पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो नंबर ऑफ रोज़ कितना आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ रोज़ 3। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है इसका? कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो ये आ गया हमारे पास 3। तो ये 3, इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/3, ठीक है। तो 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, इस तरह की जो मैट्रिसेस होती है कि जिसमें रोज़ और कॉलम आपस में बराबर होते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बई कालिब कहते हैं। आई होप बात क्लियर हो गई। अब हैविंग दिस इन माइंड, अब अपने इसको देखना है सवाल। पहले ये बताइए क्या है? देख रहे हैं ना, इसमें एक रो है, एक रो और कॉलम कितना? 1 कॉलम। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो 1/1 है इसका। तो ये भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एट द सेम टाइम ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, और चूंकि रो और कॉलम आपस में बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, मुरब्बई कालिब। फॉलो करें बात को, ठीक है, क्लियर। इसकी तरफ आते हैं, एफ की तरफ। इसमें देखिए कितने रोज हैं? दिखाई दे रहे हैं? 3। ये पहला रो, ये दूसरा, और ये क्या है? तीसरा। तो m की तादाद क्या आ गई हमारे पास? 3, यानी रोज़। ये क्या है? रोज़। कॉलम की तादाद क्या है? 1 कॉलम, 2 कॉलम। तो n की तादाद क्या आ गई हमारे पास? 2। अब चूंकि m और n आपस में बराबर नहीं है ना, देख रहे हैं, यानी दैट सिंप्लाइज दैट 3 इज नॉट इक्वल टू 2। रोज़ 3 है, कॉलम 2 है। तो ये कौन सी इसमें से किस, क्या नाम देंगे? ये नाम देंगे या ये? मुस्ततिली, शाबाश। तो ये एफ क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू में क्या लिखेंगे? मुस्ततिली, यस, मुस्ततिली, मुस्ततिली कालिब, ठीक है, मुस्ततिली कालिब। समझ गए? अच्छा जी, अब अगला देख ले, जी। जी को अब देख ले, इसमें कितने रोज़ हैं? ये पहला रो, ये दूसरा रो, और ये क्या है हमारे पास? तीसरा रो। तो रोज़ की तादाद आ गई हमारे पास, हाँ, रोज़ की तादाद आ गई 3। कॉलम कितना है? कॉलम भी क्या है हमारे पास? वो किस तरह? ये पहला कॉलम, ये दूसरा, और ये क्या है हमारे पास? तीसरा। तो कॉलम हमारे पास आ गया, कॉलम हमारे पास 3। ये इसको हम आप m का नाम देते हैं, इसको आप n का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें m/n, आप
एम और एन आपस में बराबर है, यानी 3 3 बराबर है। तो ये भी क्या चीज़ है, मुरब्बई कालिब, क्योंकि रोज़ और कालम आपस में बराबर है। तो इस वजह से नाम इसको हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, मुरब्बई कालिब। मुरब्बई कालिब, या इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा जी। ये रहता है, इसको ज़रा देख ले डी, इसमें आप देख ले कितना है, कितना रो है, एक रो, ये दूसरा रो, तो m बराबर है 2, ये रो कितना है हमारे पास 2। कॉलम कितना है, कॉलम ये पहला कॉलम, ये क्या है दूसरा कॉलम, तो n बराबर है 2। तो इस ये क्या आ गया, m और n आपस में बराबर है, यानी 2 और 2, यानी 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। तो रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है, लिहाजा ये भी क्या है, मुरब्बई कालिब है। शाबाश, ये भी मुरब्बई कालिब या मुरब्बई कालिब या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप समझ में आ गई होगी।